रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को स्त्री के 8 बुराई बताए थे। यानी ऐसी भविष्यवाणी की थी कि स्त्रियों में ये गुण स्वतः रूप से पाए जाते हैं, जो कि कलयुग में ये सभी बुराई स्त्रियों में देखने को मिलेंगे और आज के काल में यहाँ बुराई देख भी सकते हैं। लंकापति रावण रामायण का एक विशेष पात्र है तथा वह महादेव भगवान शिव के प्रमुख भक्तों में से एक कहलाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है, रावण में अनेकों बुराइयों के साथ साथ बहुत सारी अच्छाइयां भी थीं। रावण महाज्ञानी एवं विद्वान था तथा अनेकों शास्त्रों, ग्रंथों तथा विद्या का ज्ञाता था। और अगर उसकी बुराइयों की बात करें तो अहंकार के साथ साथ वह स्त्रियों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता था। उसे स्त्रियों की सुंदरता मोहित कर जाती थी। रावण किसी भी स्त्री की सुंदरता देख उसे अपना बनाना चाहता था। जब भगवान श्री राम वानरों के सहयोग से विशाल सागर पार कर लंका पहुंचे तो यह सूचना पाकर रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो गई और रावण को समझाया कि माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस कर दे तथा उनसे क्षमा याचना करे। परंतु मंदोदरी की बात सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और उसने मंदोदरी से भविष्य में स्त्रियों के 8 बुराई का वर्णन करते हुए कहा, जो कि आगे चलकर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है अत्याधिक साहस। एक महिला पुरुषों की तुलना में अत्याधिक साहसी होती है, जिसके चलते वे कई बार ऐसा काम कर जाती है जिससे उनके परिवार और सगे संबंधियों को पछताना पड़े। स्त्रियां ये निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का किस जगह और किस पर सही उपयोग करना चाहिए। जब साहस का अत्याधिक प्रयोग किया जाए तो वह दुस्साहस बन जाता है। ये गुण स्त्रियों में पाए जाएंगे। इसके बाद स्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए रावण दूसरा अवगुण मंदोदरी को बताते हैं, झूठ। इसके बाद स्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए रावण दूसरा अवगुण मंदोदरी को बताते हैं, झूठ बोलना। स्त्रियां अक्सर बात बात पर झूठ बोलती हैं, यही कारण उनके लिए परेशानियों का सबक बन जाता है। स्त्रियों को एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कब तक झूठ छुपाया जा सकता है, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक छुपाया जा नहीं सकता और जब ये सामने आता है तो बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद रावण ने तीसरे गुरु को बताते हुए कहा, चंचलता स्त्रियों में एक और अवगुण है। 3. रावण कहता है, स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की तुलना में अधिक देखा गया है, जिस कारण स्त्रियां एक बात पर ज्यादा समय तक नहीं टिकी रह सकती। यही कारण है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचार पर परिवर्तन देखने को मिलता है तथा स्त्रियों के सामने अनेकों परिस्थिति ऐसी आती हैं कि वो अपने चंचलता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाती, जो उन्हें अनेकों परेशानियों में डाल देती है। इसके बाद रावण मंदोदरी को स्त्रियों को 4 अवगुण बताते हुए कहता है, माया रचना। स्त्रियां कई बार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए माया की रचना करती हैं। अपना काम निकालने के लिए स्त्रियां व्यक्ति को कई प्रकार के प्रलोभन देती हैं, जैसे रूठना, मनाना, ये सभी माया ही है। यदि कोई इस माया जाल में फंस जाता है तो वो स्त्रियों के वशीभूत हो जाता है। रावण आगे मंदोदरी से कहता है कि तू भी अपना स्वार्थ दिखाने के लिए मुझे अपने माया जाल में फंसा रही, ताकि मैं तेरी बातों में फंसकर राम का दास बन जाऊं। इसके बाद 5वें नंबर पर रावण बताते हैं, डरपोक होना। 5. इसलिए कई बार बिना किसी कारण के अनावश्यक बहुत ज़्यादा डर जाती हैं तथा इसकी वजह से उनके कई काम बिगड़ जाते हैं। वास्तव में स्त्रियां बाहर से साहसी दिखाती हैं, किंतु अंदर से भयभीत और डरी होती हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है 6. रावण मंदोदरी को बताता है कि कई बार स्त्रियां अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम देती हैं। स्त्रियों को अत्याधिक साहस और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की जिद में वो कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिनसे उन्हें भविष्य में पछताना पड़े। उसने मंदोदरी से भविष्य में स्त्रियों के 8 गुणों का वर्णन करते हुए कहा, जो कि आगे चलकर देखने को मिलेंगे। इसके बाद 7वें नंबर पर है 7. अगर स्त्री किसी से किसी वजह से निर्दय हो गई तो वह कभी दया नहीं करती। उसने मंदोदरी से भविष्य में स्त्रियों के 8 गुणों का वर्णन करते हुए कहा, जो कि आगे चलकर देखने को मिलेंगे। इसके बाद 7वें नंबर पर है 7. अगर स्त्री किसी से किसी वजह से निर्दय हो गई तो वह कभी दया नहीं करती।